सबको जय यीशु मसीह की। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है पाप, वो है सिंस, जिसके बारे में आप और मैं बहुत अच्छी तरह से देखते और सुनते हैं। आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, नाना तरह की चोरियाँ, व्यभिचार, नशे, जिन बातों को जब हम सुनते और पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही तरह की एक चिंता, एक घबराहट अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसार के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बाइबल इस विषय में कहती है कि ये सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है। वो दुष्ट जो है वो यही बातें हमारे माइंड के अंदर डालता है। वो चाह के भी कभी भी किसी को फ्री नहीं होने देता, कभी भी किसी को आज़ाद नहीं होने देता। उनके माइंड के अंदर वो इन सारी बातों को, इन पाप की बातों को, इन नशे की बातों को, इन अडल्ट्री की बातों को डाल के रखता है। और बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, यानी कि पाप का एक दंड आना ही आना है। पाप की डेफिनेशन क्या है, या आप और मैं पाप किसे कहेंगे? आप किसे समझते हैं कि क्या पाप है? कुछ लोगों के लिए चोरी करना पाप है, कुछ लोगों के लिए चोरी करना पाप नहीं है। कुछ लोगों के लिए 10 रुपये की चोरी करना एक पाप में आता है और कुछ लोगों के लिए 1 रुपये की चोरी करना या 100 रुपये की चोरी करना भी पाप में नहीं आता है। भारत का एक संविधान है। आप सब जानते हैं कि हम एक ऐसे कंट्री के अंदर रह रहे हैं जिसका एक संविधान है, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और जब हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ देते हैं तो हमें उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ती है, उसकी जजमेंट भी आती है। अगर क्राइम करेंगे तो उसकी जजमेंट आएगी। इसी तरह से परमेश्वर के उस स्वर्ग राज तक जाने की भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं और बाइबल के अंदर इन सब बातों का वर्णन किया गया है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये करने से फ़ायदा होगा और ये करने से मेरा नुकसान होगा। अगर मैं इस तरह से चलूँगा तो मेरा फ़ायदा है, अगर मैं इस तरह से नहीं चलूँगा तो इसके अंदर मेरा नुकसान है। बाइबल के अंदर निर्गमन 20 के अंदर 10 कमांडमेंट्स बताई गई हैं, यानी 10 आज्ञाएँ बताई गई हैं। उन 10 आज्ञाओं में तो माता पिता का आदर करना, तो मुझे छोड़कर किसी और ईश्वर को ना मानना, तो चोरी ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो किसी की वस्तु का लालच ना करना। अब हम इसमें से कुछ बातों को मानते हैं और कुछ को हम नहीं मानते। हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देखते हैं और जिन बातों को हम नहीं मानते वही अनाज्ञाकारिता है और वही पाप है। आज एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का, 2 साल का बच्चा भी जो है वो जेलसी करता है, वो गुस्सा करता है, वो झूठ बोलता है। एक 80 साल का बुजुर्ग भी जो है, जो अपने मरने की आयु के ऊपर होता है, लेकिन वो भी बहुत सारे झूठ बोलता है, बहुत सारी गलत बातें कर रहा होता है। वो भी फ़ोन पे गलत चीज़ों को देख रहा होता है, उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा। तो ये सब क्या है? ये सब पाप है और पाप हमारे स्वभाव के ही अंदर है, यानी कि पाप इनबिल्ट ही हमारे अंदर है। तो इस पाप से हमें कौन छुड़ाएगा? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, तो हम उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में गया है। आप और मैं ये समझते हैं कि वो स्वर्ग में गया है। क्या सच में वो स्वर्ग में गया है? जब मैं ये क्वेश्चन किसी से पूछती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ कि आप सच में स्वर्ग जाओगे, तो वो कहते हैं कि हाँ, किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? हाँ, स्वर्ग में ही जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में वही जाएगा जो स्वर्ग राज्य की बातों के ऊपर चलेगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा और जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो कोई उसके नाम के ऊपर ट्रस्ट करता है, जो उसकी बातों के ऊपर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन को पाएगा। वो इकलौता पुत्र है कौन? वो इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, जो कुंवारी मरियम के पेट से पाक रूह के द्वारा पैदा हुआ। वो इस संसार के अंदर आया, मनुष्य के समान रहा, मनुष्य के समान हमारे बीच में रहा, अपनी बातों पे चलना सिखाया, हमें स्वर्ग राज्य की बातों को सिखाया, हमें पाप के विषय में समझाया। उसके पास जो भी कोई आता था, उनकी बातों को सुन के, उनके पास आने के बाद उन्हें एहसास होता था कि हम पाप में हैं और हम गलत हैं। उससे पहले लोगों को ऐसे ही लगता था जैसे आज भी लगता है कि सब सही है, सब जो संसार कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, वो सही है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, यीशु मसीह की प्रेजेंस के अंदर आते हैं, तो हमारा अंतर मन हमें दोषी पाता है, तो हमें अंदर से लगता है, तब हमें गिल्ट महसूस होता है कि नहीं, मैं गलत हूँ। तब एक व्यभिचारिणी औरत को एहसास होता है कि नहीं, मैं व्यभिचार में हूँ। तब ज़क्कई को एहसास होता है कि मैं गलत तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, मैं रिश्वत ले रहा हूँ, मैं औरों से पैसे मांग रहा हूँ, मैं गलत तरीके से मैंने धन कमाया है। ये सब बातों का एहसास यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने के बाद होता है, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनने के बाद होता है, यीशु मसीह की बातों को समझने के बाद होता है। उसके बाद आपको एहसास होता है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो।
जो बातें संसार कर रहा है, ज़रूरी नहीं जो लोग कर रहे हैं वो हम भी करें। ज़रूरी नहीं कि जो संसार जिन गलतियों में, जिन व्यभिचार में, जिन नशों में पड़ा है वो हम भी करें और हम सही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि जब भी कोई इंसान पाप में होता है, व्यभिचार में होता है, नशों में होता है, गलतियों में होता है, एडल्ट्री में होता है, तो याद रखिए उसके लिए उसके जीवन के अंदर डिसऑनर आता है, डिसरिस्पेक्ट आती है। पाप हमेशा आपके जीवन के अंदर एक शर्मिंदगी को लेके आएगा, एक पनिशमेंट को लेके आएगा। जब भी हम किसी पापी को देखते हैं या किसी गलत इंसान को सोसाइटी के अंदर देखते हैं, चाहे हम खुद पापी क्यों ना हो, लेकिन उसका न्याय करने के लिए हम सब बाहर निकल जाते हैं। हम सब उसको बताने के लिए, उसको जताने के लिए कि तू यहाँ पे गलत है, हम उसे सज़ा देते हैं, उसको पेनल्टी देते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। एक पापी इंसान को, एक गलत इंसान को यहाँ पे भी पनिशमेंट मिलती है, और जब वो चला जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी वो नरक की आग में जाएगा। यानी आप ये सोचिए कि पाप के कितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो यहाँ पे भी पनिशमेंट को पाएगा, और जब वो मर जाएगा तो फिर उसके आगे हम स्वर्गीय नहीं लिख सकते, फिर भी वो नरक में ही जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आए, वो ज़्यादातर के पापियों के पास बैठते थे। लोग बोलते थे ये पापियों का मित्र है। वो कभी भी पापियों से नफरत नहीं करते थे। वो हमेशा एक पापी को उसके पाप से नफ़रत करते थे, लेकिन पापी से कभी नफ़रत नहीं करते थे। उसको वो समझाते थे, उसको वो सिखाते थे, और जब वो इंसान पाप को छोड़ता था, वो उतना ही सच्चा और अच्छा है जितना एक धर्मी इंसान। एक पापी जब पाप छोड़ देता है तो वो धर्मी के समान ही माना जाएगा, फिर उसके पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं किया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पापों को याद भी नहीं करता, मैंने तेरे पाप इतनी दूर फेंक दिए जितना पूरब से पश्चिम दूर है, इतनी दूर कि मैं उन्हें याद भी नहीं करता, उन्हें स्मरण भी नहीं करता। लेकिन इंसान के पापों को हमेशा याद रखता है, उसे पॉइंट आउट करता है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी अगर आता था, अगर व्यभिचारिणी औरत आती है, जब वो उनके चरणों के पास आती है, उनके चरणों पे इत्र को उड़ेल देती है, आंसुओं से लिखा के वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों को धोती है, क्या होता है वहाँ पे सब लोग देखते हैं, सोचते हैं, जो जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो सोच रहे होते हैं, अरे क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि ये एक वेश्या है? क्या उसे नहीं पता कि ये कितनी गलत औरत है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में ये नहीं सोचते। उनको पता होता है कि ये गलत औरत है, लेकिन उसका पश्चाताप, उसका रिपेंटेंस, उसका अंदर से हृदय के साथ पश्चाताप करना, ट्रू रिपेंटेंस उसे पापी नहीं ठहराता, उसे धर्मी बनाता है। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए, तेरे पापों को मिटा दिया गया, जड़ से मिटा दिया गया। वही पाप जिनके विषय में मैं आपको बोल रही हूँ कि पाप की सज़ा आएगी, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो डिसग्रेस, डिसऑनर आए, चाहे वो शर्मिंदगी आए, लेकिन पाप की सज़ा है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। यहाँ पे वो ये नहीं कहते कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं भी हूँ, यानी कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही वो रास्ता हूँ, मैं ही वो लाइफ हूँ, और मैं ही वो लाइट हूँ, मैं ही वो ज्योति हूँ, जिसके अंदर तुम चलोगे तो तुम सच तक पहुँचोगे, तुम्हें सत्य आज़ाद करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि सच जो होता है, जब तुम सच को जान लेते हो, जब तुम सच्चाई को जान लेते हो, तो तुम्हें सच आज़ाद करता है। झूठी बातों से तुम आज़ाद नहीं होते हो, सच्चाई से तुम आज़ाद होते हो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य किसके पास है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह के एक वचन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि यीशु जिसे स्वतंत्र करे, यानी पुत्र जिसे स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र होता है। जब तक पुत्र हमें स्वतंत्र ना करेगा, जब हम पुत्र के आगे मान लेते हैं अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, तो पुत्र हमें स्वतंत्र करता है, पुत्र हमें आज़ाद करता है। किन बातों से हमें आज़ादी चाहिए? किन बातों से हमें स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्र होने का मतलब ये है, आज़ाद होने का मतलब ये है कि हम कुछ भी करें नहीं, उन बॉन्डेजेस से, उन बंधनों से, उन झूठे बंधनों से, उन गलत आदतों से, उन चीज़ों से जो हमारी ज़िंदगी के अंदर अभी भी गलत है, उन झूठों से, उन निंदाओं से, उन चुगलियों से, उन हेरा फेरियों से, वो बंधन है। उन बंधनों से परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। उन बंधनों के विषय में कौन आपको बताएगा? जब तक आप उन वचनों को पढ़ोगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के पास आओगे नहीं, जब तक आप प्रार्थना में बढ़ोगे नहीं, जब तक आप बाइबल पढ़ोगे नहीं, जब तक आप सत्य को जानोगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या बात, किस बात से मुझे आज़ादी चाहिए। जब तक आप सुनोगे नहीं वचनों को,
तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किन बातों से आज़ादी चाहिए, किन बातों से आपको रिपेंटेंस चाहिए, क्या गलत है जिसे मुझे अपनी ज़िंदगी में से अलग करना है, क्या गलत है जिसे मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना है और परमेश्वर के नज़दीक जाना है। जब सामरी औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो वो कितने पति चेंज कर चुकी होती है और उसे ये बात का एहसास नहीं हो रहा होता, उसे ये लग रहा होता है कि ये सही है, एक पति सही नहीं मिला, एक बंदा सही नहीं निकला, कोई बात नहीं, फिर से एक और हस्बैंड, एक बार फिर गलत हो गया मेरे साथ, फिर से एक और शादी हो जाए। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आती है, परमेश्वर उसे वो जल पिलाते हैं, परमेश्वर उसे वो आत्मिक जल देते हैं, वो अब्दी जल देते हैं। प्रभु कहते हैं ये जल तू पी, इसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, इसको पीने के बाद तुझे बार बार ये नहीं लगेगा कि मुझे पति चेंज करना है। एक्चुअली हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, एक्चुअली हमें अपनी सोच चेंज करनी है। पति चेंज करने से हमारे हालात सही नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने से, परमेश्वर की ट्रुथ को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद हमारे हालात चेंज होते हैं। हम सभी बहुत इम्परफेक्ट लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं हम सब गलतियों से भरे हुए हैं, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जो पूरा परफेक्ट है। वो हमारी इम्परफेक्शंस को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि तुम कितने गलत हो, तुम कितनी गलतियाँ करके आए हो, वो ये देखता है कि मैं तुम्हारी वो गलतियों को दूर करके तुम्हें उस परफेक्शन में लेके चलता हूँ। वो हमें परफेक्ट बनाता है जब हम उसके पास आते हैं। हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम अपने आप, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, अपने तरीके से हम सही बन सकें। लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने के बाद हम सही बनते चले जाते हैं और सही होते चले जाते हैं और औरों को भी सही बनना और सही चलना सिखाना शुरू कर देते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि हम सब अपने अपने घरों में फेवरेट होते हैं। आप अपने बच्चों के लिए फेवरेट डैडी हो, फेवरेट मम्मी हो। हम कहते हैं कि ये बंदा मेरा बहुत फेवरेट है। कई बार आप ये सोचिए कि क्या हमें ये पता है, क्या हम फेवरेट बेटे या बेटी हैं प्रभु के? मैं ये चीज़ को कई बार सोचती हूँ कि प्रभु क्या हम तुझे पसंद हैं, क्या हम तेरे फेवरेट भी हैं या नहीं। जब भी हम प्रभु से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या प्रभु से बातचीत करना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, उसके बीच में क्या रुकावट आती है? उसके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये कि अपनी गलतियों को ना मानना। आम चीज़ में हम दिन में 10 बार बोलते हैं सॉरी पापा, सॉरी मम्मा, सॉरी बहन। क्या हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं? क्या हम एहसास करते हैं कि हाँ परमेश्वर हमसे गलती हो रही है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें फॉरगिव कर दीजिए? तो फॉरगिवनेस को लेने से पहले, क्षमा को लेने से पहले एक रिपेंटेंस, एक एहसास होना, अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के पास आने से पहले, उससे कम्युनिकेशन करने से पहले, उससे आशीष लेने से पहले, उससे छुटकारा लेने से पहले, उससे डिलीवरेंस लेने से पहले हमारा उसके आगे अपनी गलती को मानना, कन्फेस करना, उसे छोड़ना, एक सेंसिटिव होना उन बातों के प्रति जिनके प्रति आप पहले सेंसिटिव नहीं थे। वो सेंसिटिव आप होते हैं यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने के बाद। वो हमें सेंसिटिव बनाता है, उससे पहले हम सेंसिटिव नहीं होते। उससे पहले हमें सब भला लगता है और सब सही लगता है। जो संसार कर रहे हैं हमें लगता है ये बहुत लुभावना है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा मैं भी करूं, लेकिन वो सही नहीं होता। वो हमें परमेश्वर से कहीं दूर कर रहा होता है। वो लुभावना ज़रूर है, लेकिन उसकी एक पनिशमेंट आती है। वो अट्रैक्टिव ज़रूर है, वो अच्छा ज़रूर लग रहा है देखने को, लुभावना भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है, लेकिन उसकी सज़ाएँ हैं, शर्मिंदगी है, अनादर है, अपमान आता है, उसके बाद बीमारियां आती हैं उसके बाद। सो आइए हम परमेश्वर के और पास चलें, परमेश्वर से और सीखने की कोशिश करें। तो परमेश्वर के जब हम पास, कैसे हम उसके पास जाएंगे? जब हम उसके भवन में जाते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी बढ़ाई करनी शुरू करते हैं, जब हम उसकी प्रेज़ करनी शुरू करते हैं, तो परमेश्वर के हम पास जाना शुरू करते हैं। तो हम परमेश्वर के करीबी, हमारा एक रिलेशनशिप बनना शुरू होता है। जैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हो, इसी तरह से आपको फर्दर एजुकेशन लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की हुजूरी में पास जाने के लिए आपको परमेश्वर के भवन में, प्रभु के चर्च में, उसकी संगतियों में बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। और भवन में जाने के बाद ही हमें अपनी लाइफ का मोटिव पता चलता है, हमें एक डायरेक्शन मिलनी शुरू होती है, हमें एक गाइडेंस मिलनी शुरू होती है परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य है, इस संसार में हम क्यों आए हैं। देखिए, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी और मैं अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और मैं जब पेशेंट्स को देखती थी तो मैं भी सेम वही मिस्टेक्स करती थी, वही गलतियाँ करती थी, वही चीज़ें मेरे अंदर थी जो मैं और डॉक्टर्स को देखती थी। अगर वो खिंचाहट के साथ पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही बोलती थी।
अगर वो जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी वैसा ही कमाती थी। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के अंदर बढ़ना शुरू हुई और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मैंने सुनना शुरू किया, तो मैंने अपने जीवन को चेंज करना शुरू किया। मुझे लगा कि अब मुझे प्रभु यीशु मसीह के फलों को दिखाना चाहिए। अब मुझे दिखाना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ, परमेश्वर को मानती हूँ। अब मेरा पेशेंट से बात करने का तरीका बदलने लग गया, पैसा कमाने का तरीका बदलने लग गया, उनको समझाने का तरीका बदलने लग गया। अब जो बातें पाप थी और वो मुझे पहले एहसास नहीं होता था, लेकिन अब मुझे एहसास होता था कि ये पाप है। अब कोई प्रेग्नेंट लेडी जब मेरे पास आती है और वो मुझे कहती है कि नहीं, मुझे अपना गर्भ गिराना है, मुझे नहीं चाहिए ये बेबी, ये अनवांटेड है, ये गलती से हो गया, अब मैं कभी उन्हें ये शिक्षा नहीं देती हूँ कि आप जाइए और अबॉर्शन करवा लीजिए। आप जाइए और मैं आपको एक दवाई लिख के दे देती हूँ जिससे कि आपका बेबी गर्भ के अंदर ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस ने मुझे ये कन्विक्ट किया, परमेश्वर की प्रेजेंस ने मुझे ये सिखाया, जो गर्भ का फल है वो यहोवा की ओर से होता है। जो क्रिएशन मैंने बनाई है उसे तू नहीं मार सकती, जो मैंने क्रिएट करके भेजा है उसका तू मर्डर कर रही है। तो ये बात अब मैं करती भी नहीं हूँ और मैं सिखाती भी हूँ, और मैं लोगों को ये सिखाती हूँ कि आप मर्डर कर दोगे, आप जन्नत जन्नत तो करते रहोगे कि हम जन्नत में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप जन्नत को मिस कर दोगे अगर आप इस बच्चे को यहीं पे मार दोगे। चाहे वो प्रेगनेंसी आपकी 10 दिन की हो, चाहे वो 4 महीने की, चाहे वो 6 महीने की, लेकिन अगर आप उसे मारते हैं, इक्वल पाप है। आपने 10 दिन का बच्चा मार दिया, आपने पैदा होने के बाद मार दिया, 10 महीने का करके उसे मार दिया, दोनों का पाप एक ही बराबर है। चाहे आप उसे गर्भ के अंदर मार दीजिए, चाहे आप उसके पैदा होने के बाद उसे मार दीजिए, उसकी इक्वल पनिशमेंट आएगी। आप ये ना सोचिए कि इसको तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मेरे अंदर है, इसको तो मैंने दवाई के ज़रिए बाहर निकाल देना है। नहीं, पाप पाप ही है। जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको मिटाने का हक हमें नहीं है, उसको ख़त्म हम नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब आप परमेश्वर के अंदर आते हो तो आपका तरीका बदल जाता है, आपका बिजनेस करने का तरीका बदल जाता है। जिस बिज़नेस के अंदर, जिस दुकानदारी के अंदर आप 10 झूठ बोल के अपनी चीज़ को सेल करते हो, जब आप परमेश्वर में आते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुझे अपनी चीज़ को बेचने के लिए इतने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको देखता और सुनता है। ये जीसस की प्रेजेंस है, ये जीसस की वो पावर है, वो कन्विक्शन हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है कि मैं गलत हूँ। तो जीसस ही हमारे वो गुरु, जीसस ही हमारे वो टीचर, जीसस ही हमारे वो बेस्ट फ्रेंड, फादर, ब्रदर, वो सब कुछ है जो हमें इन बातों से निकलना, उभरना हमें सिखाते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि चर्च एकमात्र दुनिया के अंदर वो सुधार गृह है। आप जितने मर्जी नशों में पड़े हो, नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ, जहाँ मर्जी आप अपने छुटकारे के लिए चले जाओ, लेकिन परमेश्वर का भवन चर्च, जहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, यहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती हैं, जहाँ पे आराधना वर्शिप की जाती है, वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे आप छुटकारा पाओगे। वही एक ऐसा सुधार गृह है। आप बिगड़े से बिगड़े हालात में, बद से बदतर हालातों के अंदर आप वहाँ पे आते हो तो परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर वो सामर्थ्य आपको छुड़ाने की। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपके नशे परमेश्वर की प्रेजेंस में छूटते हैं, आपकी गंदी आदतें परमेश्वर की प्रेजेंस में ख़त्म होती हैं, आपकी बुरी आदतें, बुरा स्वभाव, वो बातें जो आपको कभी बुरी लगती नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के बाद वो जिद्दी हठी आदतें जिनको आप कभी सोचते ही नहीं थे कि मैं इन्हें छोड़ पाऊँगी, वो ढीलापन ज़िंदगी के अंदर, वो पाप की ताकतें, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर तो मुझे मेरे ढिठाई के पापों से आज़ाद कर। वो ढिठाई के पाप भी होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, और हमारे चर्च में आने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद ही हम उन बातों से आज़ाद होते हैं। तो मेरा आप सबसे एक जो मैसेज है, एक जो मेरी अनुरोध है आपसे, वो यही कि आप जितना हो सके अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके आएँ। आप अपनी गलतियों को मानें, आप तौबा करें, जो आपने किया है उससे मन को फिराएं, उसे ना करने का प्रॉमिस करें कि परमेश्वर मैं इन गलतियों को नहीं करूँगा, मैं इन बातों को नहीं करूँगा। आप प्रभु की हजूरी में आएँ, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा उन गंदे थॉट से, उन सुसाइड के विचारों से, उन सारी गलत बातों से, उन आदतों से। बच्चों को आज़ाद करेगा, बड़ों को आज़ाद करेगा, उन रोगों से, उन बीमारियों से जो हमारे गलत कामों के कारण आई हैं, हमारे पापों के कारण आई हैं, उन सब से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और परमेश्वर का भवन वही एकमात्र ऐसी जगह है
जहाँ पे आप छुटकारे को पाओगे, आज़ादी को पाओगे, डिलीवरेंस को पाओगे, आशीष को पाओगे, बढ़ोतरी को पाओगे, अपने जीवन में फ्रूटफुलनेस को आप देखोगे। इसके बाद आप जैसे एक इंक्रीज़ होते हैं ना, एक आप अपनी लाइफ के अंदर एक डायरेक्शन को आप पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन ही तुम्हारे पाँव के लिए दीपक है, मेरा वचन ही तुम्हारे पाँव के लिए उजाला है। जिस डार्कनेस में आज आप जी रहे हो, जिन बंधनों में आज आप जकड़े हुए, उन बंधनों से, उस डार्कनेस से आपको उजाला मिलेगा, आपको रोशनी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जितनी बातें आज मैंने आपको बोली, मैंने सिखाई प्रभु के वचनों में से, देखिए मैंने भी ये सब बातें कोई पैदा होते ही नहीं सीखी थी। मैं भी अपनी इम्परफेक्शंस में से हो के जब प्रभु के पास आई हूँ तो मैंने ये बातें सीखी, समझी, उन पे चली, उन पे इम्प्लीमेंट किया, उन चीज़ों को पाया और फिर मैं उसको आपको सिखाने के लिए बैठी हूँ आज। तो परमेश्वर ने इस योग्य, इस काबिल बनाया कि मैं वो बातें आज आपको सिखा पाऊँ, उन बातों को आपको समझा पाऊँ। तो आप अपने परिवार समेत, अपने बच्चों समेत, प्रॉब्लम जैसी मर्जी क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, लेकिन यीशु नाम के आगे वो कुछ भी मायने नहीं रखती। तो यीशु मसीह का नाम ही एक ऐसा नाम है जिस नाम के आगे हर शर्मिंदगी ख़त्म होती है, हर बीमारी जाती है, हर परेशानी ख़त्म होती है, हर घुटना उसके आगे झुकता है और हर जीभ कहती है कि यीशु मसीह ही एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। तो आप उसके ऊपर विश्वास करें, इन बातों के ऊपर अमल करें, इन बातों के ऊपर चलें। ये बातें आपके जीवन के अंदर 100 गुना, 1000 गुना आशीषों को लेके आएंगी। अगर आज आप इन बातों को सुनने के बाद ये फैसला लेते हो, ये डिसीज़न लेते हो कि परमेश्वर मैं इन बातों के ऊपर चलूँगी, इनको मानूंगी और इन शिक्षाओं के ऊपर चलूँगी, तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आय से ब्लेस करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू और सबको जय यीशु मसीह की।